हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बातें करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की और कुछ वोकैब भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला शब्द है अ पर्सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास घर नहीं है, कोई जॉब नहीं है और कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। प्रॉपर्टी मतलब कोई उसके पास ज़मीन नहीं है, उसे हम कहते हैं डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मतलब एक तरह से भिखारी को बोला जा सकता है। हमारा अगला शब्द है एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। इसका मतलब होता है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और वो चाहता है कि अब मैं और जिंदा नहीं रहूं, तो वो यूथेनेसिया के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। हमारा अगला शब्द है टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। इसका मतलब ये होता है कि दो ऐसी चीज़ें होना जो कि इम्पॉसिबल हैं साथ में होना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप पढ़ते हैं, तो अगर आप पढ़ते हैं तो आप दोस्तों से नहीं मिल सकते हैं, अगर आप दोस्तों से मिलते हैं तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर आप दोनों साथ में कर पाते हैं तो उसे कहा जाएगा कि आपने केक भी ले लिया और उसे खा भी लिया। तो ये एक इडियम है, ये दर्शाने के लिए कि दोनों हाथ घी में नहीं हो सकते हैं। हमारा अगला शब्द है अप द एंटी। इसका मतलब ये होता है टू इंक्रीज द डिमांड और रिस्क इन ऑर्डर टू अचीव अ बेटर रिजल्ट। मान लीजिए किसी से झगड़ा हो जाता है, मान लीजिए चीन से हमारा झगड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम चीन से बोलेंगे कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही इनकर्जन करिएगा तो हम बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं अप द एंटी, हम 10 लाख सोल्जर डिप्लॉय कर देंगे। तो कुछ ऐसा, मान लीजिए कुछ आप बहुत ज़्यादा स्टेक्स रेज कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही उसमें रिस्क को बढ़ा देते हैं, उसे हम कहते हैं कि आपने लेवल को अप कर दिया, आपने अप द एंटी कर दिया आपने। हमारा अगला शब्द है बी आर्म्ड टू द टीथ। मतलब कि इसका मतलब ये होता है टू हैव मैनी वेपन्स। मान लीजिए कि आपने बहुत सारे वेपन इकट्ठा कर लिए पूरा भर भर के, तो उसे हम कहते हैं आर्म टू द टीथ। है विदाउट फर्दर अडू। इसका मतलब होता है विदाउट एनी डिले, मतलब बिना देरी किए। अगला हमारा है एड हॉक। एड हॉक का मतलब होता है नॉट परमानेंट, फॉर्म्ड व्हेन नेसेसरी। मान लीजिए जब जरूरत हो तब बना लेंगे, उसे हम कहते हैं एड हॉक। मान लीजिए कि अगर घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम लोग बांस का कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं एड हॉक स्ट्रक्चर। अगला हमारा है अखिलिस हील। तो उसे हम कहते हैं अ वीक स्पॉट, मतलब कि जहाँ पे आपकी कमजोरी है उसे हम कहते हैं वो एक अखिलिस हील है। अखिलिस एक योद्धा का नाम था पूर्व ग्रीस में, तो वो उनके पैरों पर मारने से, उनके हील पर मारने से उन्हें चोट लग जाती थी, इसलिए हम उन्हें कहते हैं अखिलिस हील, मतलब कि वीक स्पॉट। अब देखिए कुछ हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, मतलब देखभाल करना। अगला है हमारा लुक बैक ऑन, मतलब कि टू थिंक ऑफ। मान लीजिए कोई बात बीत गई, उसके बारे में सोचना, तो उसे हम कहते हैं लुक बैक ऑन। अगला हमारा है लुक डाउन ऑन और अपॉन, तो उसे हम कहते हैं टू रिगार्ड एज इन्फीरियर। मान लीजिए कोई ऊंचा ऑफिसर है, वो नीचे वाले ऑफिसर को लुक डाउन अपॉन करता है, मतलब कि इन्फीरियर निगाह से देखता है। अगला हमारा है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब ये है टू ट्राई टू फाइंड, मतलब कि खोजना। अगला हमारा है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट विथ प्लेजर, मतलब कि आपसे मिलने में प्रसन्नता होगी। अगला हमारा है लुक इन ऑन। इसका मतलब होता है विजिट, मतलब कि वहाँ पे घूमने जाना। अगला हमारा है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब खोजबीन करना। अगला हमारा है लुक ऑन और अपॉन। इसका मतलब ये होता है कंसीडर, मतलब कि उसके बारे में सोचना। मान लीजिए कि अगर आप कोई दुकान पे गए कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप उसे लुक ऑन करिएगा चाहे लुक अपॉन करिएगा, उसमें अपना देखिएगा कि मेरे लायक है कि नहीं है, ये सब बातचीत। अगला हमारा है लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है बी वेयर और वॉच आउट, मतलब ध्यान देना। अगला हमारा है लुक टू। लुक टू का मतलब होता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। अगला हमारा है लुक अप फॉर। लुक अप फॉर मतलब होता है सर्च फॉर, मतलब कि खोजना। अब हम कुछ डॉक्टर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारा है ऑब्स्ट्रिशियन। ऑब्स्ट्रिशियन का मतलब होता है ए स्पेशलिस्ट हु डिलीवर्स बेबीज एंड टेक केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी। मतलब ये होता है कि बच्चों को जन्म देने में मदद करती है और प्रेगनेंसी के दौरान माँ की देखभाल करती है, उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रिशियन। अगला हमारा है पेडियाट्रिशियन। इसका मतलब ये होता है स्पेशलिस्ट फॉर चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीजेज, मतलब बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं पेडियाट्रिशियन। अगला हमारा है डर्मेटोलॉजिस्ट।
इसका मतलब होता है स्किन डॉक्टर, जो स्किन की देखभाल करता है उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला हमारा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मतलब कि एन आई डॉक्टर, मतलब आंखों का डॉक्टर हम लोग कहेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला हमारा है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट मतलब होता है स्पेशलिस्ट डील्स विथ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम पे जो डील करता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। स्केलेटल मतलब बोन से रिलेटेड होता है डॉक्टर। अगला हमारा है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट करता है हार्ट स्पेशलिस्ट, मतलब हृदय की देखभाल करता है, हृदय का डॉक्टर होता है। अगला हमारा है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, और जो भी नर्व्स हैं उनसे ये रिलेटेड होता है। और हमारा आखिरी डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्पेशलिस्ट होता है, वुमेन के, तो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो स्पेशलिस्ट होता है वो हमारा होता है गायनेकोलॉजिस्ट। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।